गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आ गई हूँ मैं छत के ऊपर और आज की जो ब्लॉगिंग है वो अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं की है। बस हुई है, कपड़े वगैरह धोए हैं और उसके बाद सांस भी फूल जाती है जब ये कपड़ों का चक्कर रहता है। सबसे पहली कोशिश ये रहती है कि मतलब कपड़े धुल जाएं, और क्योंकि विंटर का सीज़न है और गीले कपड़े अंदर भी नहीं रख सकते हैं, इस वजह से मॉर्निंग टाइम में मुझे बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी रहती है इस चीज़ की कि मैं फटाफट से अपने कपड़े धो के छत के ऊपर सुखा दूं। तो बस आज हमने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा आलस कर रहे हैं आलस इसलिए कर रहे हैं कि छुट्टी है बच्चों की, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। तो बस मैं इन कपड़ों को भी यहाँ पे तार पे लगा दूँगी। और कपड़े भी मेरे 2 शिफ्ट में धुलते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब एक शिफ्ट में धुलते हैं। एक तो ये होता है कि बच्चे जैसे देर से नहाते हैं तो उसके बाद जो कपड़े रह जाते हैं उनको मैं धो लेती हूँ, और उसके बाद जो बाद के रहते हैं उनको मैं बाद में मतलब छत के ऊपर ले आती हूँ। तो बस इस तरह से जो हमारा दिन है वो निकलता रहता है। और अभी 10 बज चुके हैं और मैंने अभी तक मतलब बाकी के जो काम हैं वो तो निपटा लिए हैं, पर यही है कि मैंने अभी तक अपनी जो ब्लॉगिंग है वो स्टार्ट नहीं की है। तो फटाफट से इन कपड़ों को डाल देती हूँ तार के ऊपर और फिर जाऊँगी नहीं, थोड़ी देर धूप सेकूँगी, फिर उसके बाद किचन में जाऊँगी और फिर देखती हूँ कि बच्चे क्या खाएंगे। वैसे भी मैंने जो साग ला रखा था बथुआ का, वो मैंने मॉर्निंग में धो धा के कुकर के ऊपर मतलब चढ़ा दिया है पका। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किरण ने मतलब एक पुराने टब में, जो हमारा यूज नहीं होता है टब, तो उसमें किरण ने कितने अच्छे तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई भी हैं और कितना अच्छा है ना। मैं भी सोच रही हूँ कि इस तरह से मतलब 1-2 गमले यहाँ पे ले आऊँ और उसमें कुछ बो दूँ। तो किरण के देखिए आप यहाँ पे कितने प्यारे तरीके से बोया हुआ है। और ये देखिए टमाटर, ये है टमाटर का पौधा और जिसमें कि लग चुके हैं टमाटर। टच नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर फल खराब हो जाते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लगे हुए टमाटर, देखिए इसमें भी लगे हुए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इसमें बड़े बड़े भी लगे हुए हैं और छोटे भी लगे हुए हैं। ये देखिए ये सुंदर लग रहे हैं टमाटर। मेरा मन किया कि मतलब थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ अपने उसमें, कितनी खूबसूरती से लगे हुए। ये देखिए 2 टमाटर नीचे, 2 ऊपर, ये छोटे छोटे हैं, ये देख सकते हैं आप। और इस साइड भी हैं लगे हुए, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। कितना अच्छा है ना, जैसे हम चटनी वगैरह के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं, खाने के लिए तो हम यूज कर ही सकते हैं। ये देखिए एक टमाटर इधर भी है, सुंदर लग रहे हैं टमाटर। देखिए जैसे हमारे पास जगह नहीं होती है ना, तो हम जैसे छत के ऊपर जैसे फटी हुई टूटी हुई बाल्टियाँ होती हैं उनके ऊपर भी इस तरह से हम लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं सच में। और इसके साथ साथ ये देखिए प्याज भी लगा रखा है किरण ने, कितना सुंदर लग रहा है। प्याज के साथ साथ ये देखिए अरबी भी लगा रखी है अरबी हम कुचाई कहते हैं इसको, अपनी गढ़वाल में हम ना इसको कुचाई बोलते हैं। और ये देखिए अरबी के साथ साथ ये चने हैं, चने हैं। ये देखिए ये सुंदर लगते हैं, ये पत्ते छोटे छोटे। देखिए चने हैं, ये चना है। और चने के साथ साथ ये देखिए यहाँ पे लगाया है किरण ने पपाया का पेड़। देखिए पपीते का कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखिए हरा हरा प्यारा, ये पपाया का लगा रखा किरण ने। मतलब एक साथ एक ही उसमें टब में इतनी सारी चीज़ें इतने अच्छे तरह से मैनेज हो रखी हैं। ये देखिए आप। और इसके साथ साथ यहाँ पे करेले का भी है, ये दिखाई देगा आपको, ये करेला है, ये करेले का है।
और ये सीधे ऊपर जाएगा। जो धागा बांधा हुआ है किरण ने, इसके ऊपर ऐसे ऊपर बेल चढ़ेगी इसकी। बहुत सुंदर मिट्टी है, मिट्टी के अंदर किरण ने गोबर डाला हुआ है और ये इसकी खाद है। हम जैसे चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती जो बचती है उसको अच्छे से धो धा के भी हम उसको खाद के रूप में यूज करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। खैर, तो इस तरह से बहुत खूबसूरत लग रहा है ये पपाया का पेड़। और आज मैं दिखाती हूँ आपको हमारी किरण ने यहाँ पे क्या क्या लगा रखे हैं। छोटे छोटे से बहुत सारे यहाँ पे गमले लगाए हुए हैं। ये देखिए, इनमें भी फूल आने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए अब। और ये है, बहुत सारे गमले हैं, बहुत सारे। कुछ तो वैसे हो रहे सूख रहे हैं ना गमले, ये पानी की कमी या उसमें थे शायद, ये छाया की वजह से। और यहाँ पे जो ये है सचमुच में कितना सुंदर है ना। ये देखिए, ये बीन्स देखिए, ये चौड़ी वाली होती है ना, लाल वाली बीन्स, ये है वो। ये फ्लावर दो टाइप की आती हैं ये छिमियाँ, एक तो ग्रीन उसमें आती हैं और एक इसमें आती हैं, पर्पल में आती हैं। तो ये पर्पल वाली है, ये ज़्यादा टेस्टी होती हैं खाने में, ये पर्पल वाली। ये देखिए कितने सारे आए हुए ना इसमें, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये सुंदर सुंदर, ये फूल भी बड़े प्यारे लगते हैं। बस बहुत सारे हैं और भी। ये वो फ्लावर है जो मैं अपनी ब्लॉग के स्टार्टिंग में कभी कभी रख देती हूँ। ये वाला फ्लावर है वो, बहुत खूबसूरत। इसका कलर बड़ा प्यारा है, बहुत ही सुंदर कलर है इसका। ये देख सकते हैं आप, कितना प्यारा कलर है इसका। देखिए, तो इस तरह से कई गमले लगा रखे हैं किरण ने अपनी छत के ऊपर। देखिए ये है, कुछ सूख रहे हैं। ये तो छत के ऊपर है, लेकिन फ्रंट में जहाँ से मतलब आते हैं गेट से अंदर, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे जो गमले हैं वो लगाए हुए हैं। देखिए इधर भी है गमले सारे हैं। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में, और बच्चों का मन कर रहा है कि मम्मी थोड़ा सा हमारे लिए हलवा बना दो। तो बच्चों का भी मूड का पता नहीं चलता है, कभी कहते हैं कि नहीं खाना है और तभी कहते हैं कि खाना है। तो हलवा बना देती हूँ मैं इनके लिए थोड़ा सा, और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो उसके बाद जो मैंने ये साग चढ़ाया हुआ था, इसको भी मैं थोड़ी देर मतलब बना लूँगी। तो हलवा बना देते हैं इनके लिए। और हलवा बनाने के लिए मेरे पास मतलब ये जो बचा हुआ है, चूरमा टाइप का बचा हुआ है, इसी को बनाऊंगी मैं आज। इसको फिनिश करने वाली हूँ, बाकी एक्स्ट्रा आटा नहीं डालूंगी बस। और फ्राई पैन में चढ़ा देंगे पानी, एक साइड ये पानी उबलता रहेगा, मतलब गर्म हो जाएगा हलवे के लिए, और एक साइड हमारा जो ये चूरमा है इसका बन जाएगा हलवा। और कई दिनों से हम मतलब आपस में बातें कर रहे थे, मैं टीना से कह रही थी कि हमने अभी तक गाजर का हलवा भी हमने नहीं बनाया है, तो सोच रहे थे कि गाजर का हलवा बनाया जाए। बस इसी बार ऐसा हुआ है जो हम मतलब ये ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं मीठा, नहीं तो फिर मीठा तो बहुत ज़्यादा ही बनता था हमारे यहाँ। बस चढ़ा देती हूँ मैं पानी। और जब हम आटे का हलवा बनाते हैं तो उसमें पानी कम लगता है, सूजी का जब बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी हमें चाहिए होता है। तो चढ़ा दिया है मैंने ये पानी, इधर गर्म हो जाएगा। और चढ़ा हुआ है, डाल देंगे कढ़ाई में। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं हलवा बच्चों के लिए।
तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब तैयारी हलवा बनाने की। और सचमुच में मॉर्निंग में जब हम लोग मतलब खाते नहीं हैं तो यही है कि काम पे लगे रहते हैं, और फिर उसकी वजह से थोड़ा बहुत बाद में भूख भी लग जाती है। वैसे तो भूख नहीं लगती है, लेकिन जब हम काम करने बैठ जाते हैं तो उससे हमारी भूख बढ़ जाती है। और बच्चों का भी यहाँ पे वही हाल है कि पहले तो उन्होंने मेरे से कहा कि मम्मी हम आज नाश्ता नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जब मैं कपड़े वपड़े धो के सीधे नीचे आई हूँ किचन में तो कहने लगे कि कुछ मीठा बना दो। टीना कह रही थी कि मम्मी कुछ बना दो। तो पहले भी मैंने उसको पूछा था 2-3 बार कि कुछ खाना है नाश्ते में तो बता दो मुझे, लेकिन वही है ना, बच्चों का भी मूड अजीब सा होता है, तभी हाँ कहते हैं और तभी ना कहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि चलो क्यों ना मैं मतलब हलवाई बना देती हूँ, क्योंकि मैंने जो बेथू का साग है वो उबाल के मैंने रख लिया था, और इस वजह से खाना भी मुझे जल्दी बनाना था आज। तो इस वजह से मैंने उसको कहा कि चलो हम आज हलवा बना लेते हैं। तो यहाँ पे उसने भी कहा कि ठीक है मम्मी हम हलवा ही खा लेते हैं। और कई टाइम से मतलब बस बीच में मैंने एक दिन केक बनाया था, उसके बाद हमने मीठा नहीं बनाया है। तो इस वजह से आज मैंने कहा चलो मन कर रहा है तो मिठाई बना लेते हैं यहाँ पे। फिर मुझे ध्यान आया, पहले तो मैं आटे का हलवा बनाने जा रही थी, तो ध्यान आया कि मेरे पास जो फ्रिज में रखा हुआ ये जो मसाला ही बोलूँगी मैं, जिसमें कि ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और ब्लैक पेपर भी है, इसमें सौंठ है, पता नहीं कौन कौन से मतलब चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ तैयारी भूनने की। और मैंने क्या किया कि फ्रिज के अंदर जब ये था तो पहले तो पता ही नहीं चला मुझे, मतलब ये बिल्कुल सूखा सूखा सा हो रहा था। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड किया, ज़्यादा घी नहीं डाला है मैंने, 1 चम्मच घी ऐड किया है। लेकिन जैसे ही मैं मतलब इसको भूनने लगी तो धीरे धीरे इसने अपना वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया घी। और चीनी भी मैंने निकाल ली थी कि मैं इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करूँगी, लेकिन जैसे ही मतलब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया तो इसका जो शुगर का वो था वो भी एकदम से वो हो गया, मतलब मेल्ट हो गया था। तो ये वैसा बूरे में था इसके अंदर पड़ा हुआ शुगर, पर जब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया तो बहुत ही ज़्यादा ये मीठा हो चुका था। तो फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा चेक किया था कि मीठा है कितना इसमें, इस वजह से पहले चेक कर लेना ज़रूरी होता है। तो बहुत ज़्यादा शुगर था, तो थैंक गॉड मतलब मैंने ऐड नहीं किया इसमें शुगर। तो बहुत ज़्यादा ये मीठा बन के तैयार हुआ था। और उसके बाद जो इसने घी छोड़ा वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इसने कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। जो हलवा अभी मैंने बनाया था वो इतना ज़्यादा मतलब घी हो गया उसमें कि निथारने की नौबत आ गई। ये देखिए इस कटोरी में एक टीना ने अपनी कटोरी से निथारा है और मैंने भी निथारा है। इतना ज़्यादा मतलब उसमें वो था, मैंने तो इस वजह से थोड़ा सा डाला घी, ज़्यादा नहीं डाला था कि उस समय वो सूखा सूखा सा लग रहा था। लेकिन उसके बाद जो इसने घी छोड़ना स्टार्ट किया बिल्कुल गले में इस तरह जम गया है हमारे, मतलब ये हलवा खाना हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया है आज सुबह, है ना टीना? हलवा ना होके मुसीबत ले ली है हमने गले के लिए। तो थोड़ा सा गर्म पानी कर रही हूँ मैं, उसको पी लेंगे तो गला ठीक हो जाएगा। गर्म पानी तो वैसे पीते ही रहते हैं दिन में, पर ये कुछ ज़्यादा ही हो गया और इसकी वजह से फिर अब मेरे को होने लग गई है ये तकलीफ। खाते समय तो इतना मतलब मज़ा आया कि टेस्ट भी अच्छा था, पर वही है ना कि पर वैसे भी मैं घी नहीं खाती हूँ, बहुत डर डर के खाती हूँ मैं घी। अगर कभी खाऊंगी भी मन तो मेरा ललचाता है घी खाने का, पर वही है ना कि जब किसी चीज़ से हमें एलर्जी होती है तो हम उस चीज़ का मतलब ज़्यादा स्वाद नहीं ले पाते हैं। तो पानी भी मेरा हो चुका है यहाँ पे गर्म, और पी लेंगे हम गरम गरम पानी। हाँ, तो हमने अपना जो गरम गरम हलवा है वो खा चुके हैं, मैं और टीना। तरुण के लिए हमने अभी रखा हुआ है ढक के। तो ये जो हलवा है ये सचमुच में आज हमको बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया है। हमारा जो गला है वो बिल्कुल ऐसे जाम हो गया है कि बहुत ही अच्छी तरह से जाम हो चुका है। और
गर्म पानी भी पीती रह रही हूँ और 2-3 बार मैंने पी लिया है गर्म पानी, और ब्लैक टी भी मैं बाद में पी लूँगी, क्योंकि सचमुच में मुझे नहीं पता था कि थोड़ा सा अगर मैं इसमें आटा ऐड कर देती तो शायद ये और ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार हो जाता। पर वही है ना, आज मुझे सच में आलस से भी आ रहा था और इस वजह से आज मेरा मन भी नहीं कर रहा था कुछ काम करने का। तो बस वही है कि धीरे धीरे जब हमारी बॉडी किसी चीज़ को मतलब वो करने के लिए मना कर देती है तो यही होता है, मतलब ढोने वाली बात हो जाती है कि हाँ इस काम को करो, उसको करो। तो यही हालत है, कभी कभी इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है बॉडी के अंदर और कभी कभी बिल्कुल लो उसमें हम लोग चले जाते हैं, तो बस कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो आज भी मेरे साथ यही हुआ। मॉर्निंग में तो थोड़ा सा मैं ठीक थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरी तबीयत भी यहाँ पे आज थोड़ा ख़राब होने लग गई। मतलब तबीयत मेरी यहाँ पे आज ठीक नहीं थी। वो ये है कि बस थोड़ा सा उठ के बनाना ही है बच्चों के लिए, और ये ब्लॉगिंग भी करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कुछ ना कुछ मतलब दिखाओ, लेकिन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बस इस वजह से मैं यहाँ पे किचन में, टीना ने मेरे से आज मतलब कह रही मम्मी मैं अपनी ऑयल मसाज करूँगी अपने बालों की, तो आप मेरे को हनी दे दो। और उसमें उसने ऐड किया था कैस्ट्रॉल ऑयल, हाँ ये उसने ऐड किया है, ये 2 चीज़ें। तो यहाँ पे मैं उसको कह रही हूँ कि मैं तेरे उसकी मसाज कर दूँगी बालों की, बस थोड़ा सा मतलब रुक जा। और मैं यहाँ पे जो चावल मैंने निकाले हुए हैं प्रेशर कुकर के अंदर, उसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से धो लूँगी। यही मैं उससे कह रही थी कि मतलब मुझे चावल को धो के भिगा के मैं आती हूँ, और तब तक तुम छत के ऊपर चलो। और जो ये है बथुआ, उसको मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि फिर इजी हो जाता है जब काम इस तरह से करो। और फिर मैं छत के ऊपर जाऊंगी, फिर उसके बाद पानी में मेरे हाथ जाएंगे तो और मुझे ज़्यादा ठंडा लग जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैं जो ये चावल है इनको भी मैं यहाँ पे धो रही हूँ अच्छी तरह से। और जो मैंने ग्राइंडर किया हुआ है बथुआ, वो पराठे के लिए था, लेकिन वही है ना बच्चों ने वो सुबह मॉर्निंग में मना कर दिया था पराठों के लिए, तो इस वजह से फिर मेरे को इसका साग बनाना पड़ा। तो अच्छा है, साग भी तो कितना बढ़िया होता है हमारी हेल्थ के लिए। आजकल बथुआ, हरी हरी जो सब्जियां हैं, और इसमें तो फाइबर आयरन से भरपूर होती ही है ये। तो बस आयरन की कढ़ाई नहीं थी मेरे पास, इस वजह से मुझे ये सिल्वर की कढ़ाई में यहाँ पे बनानी पड़ी। तो बस यहाँ पे मैं छत के ऊपर चली जाऊँ, उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब ये सब तैयारी कर लूँगी लंच बनाने की। तो आज का जो हमारा लंच रहेगा वो रहेगा बथुआ का साग, और गरम गरम इसमें हम खा लेंगे। तो बस मैं और टीना आ गए हैं छत के ऊपर, और आज मुझे अपनी बेटी के मतलब सिर पे लगाना है हेयर मास्क। और अपने आप कह रही थी टीना की नहीं मम्मी मैं अपने आप ही लगाऊंगी, आप मत लगाओ। लेकिन अपने हाथों से उतने अच्छे तरीके से नहीं लग पाता है जितने कि दूसरे के हाथ से लगता है। तो यहाँ पे उसने जो हेयर मास्क बनाया है वो बनाया उसने कैस्टर ऑयल और जो हनी होता है ना, उन दोनों को उसने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसको लगाने के लिए मतलब चले गए हम छत के ऊपर, दोनों बिठा दिया है मैंने टीना को चेयर के ऊपर, और धूप भी सेकती रहेगी साथ साथ में। और बस मैं उसके जो मास्क उसने बना रखा है उसको मैं उसके हेयर पे मैं लगा दूंगी। जड़ से, रूट से ही लगाना होता है अच्छी तरह से बालों में, ताकि जो डैंड्रफ वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए। डैंड्रफ तो नहीं है उसके, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो होता भी है वो भी यहाँ पे इससे ख़त्म हो जाएगा। मतलब जब हम इस तरह का मास्क लगाते हैं ना, तो उससे हमारे जो हेयर है वो काफ़ी अच्छे सिल्की सिल्की से बन जाते हैं। तो कई टाइम से मतलब मेरी बेटी ने ये छोड़ रखा था, लगाना है उसको शौक इन चीज़ों का, तो वो लगाती है। बस उसको तो मैंने वहीं पे कहा कि मतलब अभी रूम में मत आना, मैं जब खाना बना लूँगी तब तुझे आवाज़ दूँगी कि तू नीचे आ जाना, तो अभी मत आ, धूप सेक ले। और वास्तव में जब हम मास्क वास्क लगाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं, तो ठंडा तो लग ही जाता है रूम में। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे, और अब मैं कर रही हूँ तैयारी। ये जो साग है मेरा बथुआ का, इसको बनाने की। तो बथुआ का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रख दी है कढ़ाई, और
और मेरे पास सचमुच में आजकल मैं खुद भी नहीं जा पा रही हूँ बाहर, और बच्चों को भी मैं नहीं भेज रही हूँ जानबूझ के कि मतलब फालतू नहीं जाना है घर से बाहर। जब ज़्यादा ज़रूरत हो जिस चीज़ की तब ही घर से बाहर निकलेंगे, नहीं तो नहीं। और डर भी लग रहा है, अब तो डर तो लग ही रहा है, क्योंकि जो ये कोरोना का दूसरा जो वो है वो भी आ चुका है, तो इस वजह से घबराहट भी होती है मुझे। तो यहाँ पे मतलब मस्टर्ड ऑयल नहीं था मेरे पास, तो कोई बात नहीं, जो है उसी से हम काम चला रहे हैं। अभी मेरे पास है रिफाइंड, तो रिफाइंड मैंने ले लिया है और कढ़ाई में डाल दिया था मैंने थोड़ा सा रिफाइंड, और फिर इसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया। जीरा जब हमारा यहाँ पे तड़क गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लहसुन मैंने छीली है और उसको मैंने खींचा है। अदरक वाले उसमें ही मैं कूटती हूँ यहाँ पे, ज़्यादा बारीक मैं नहीं बनाती हूँ लहसुन का पेस्ट, बस दरदरा ही कूट के फिर मैंने इसमें डाल दिया था। और वो जब भुन गया, थोड़ा सुनहरा हो गया, फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था 2-3 चम्मच बेसन के। बेसन बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, बथुआ का जब हम कोई साग बनाते हैं, कोई भी साग बनाते हैं तो बेसन अच्छा लगता है, या तो बेसन अच्छा लगता है, या फिर हम चावल का जो मांड होता है उसको सॉरी उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उससे सारे साग का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे आज बेसन डालना पड़ा, क्योंकि मांड चावल वाला मैंने आज नहीं यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे मैंने बेसन को अच्छी तरह से पका लिया है। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं मसाले, हल्दी, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक जो भी पड़ते हैं, और अदरक नहीं डाला है मैंने इसमें। अदरक भी अच्छा लगता है, हरी मिर्च भी अच्छी लगती है, पर वो मैंने यहाँ पे नहीं डाले हैं। बस इसको डालने के बाद मैं इसमें उतना ही पानी चढ़ा दूँगी जितना कि हमें मतलब खाना है चावल के साथ, न ज़्यादा पतला और न ज़्यादा गाढ़ा, ठीक ठीक मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था। और इसको मतलब बंद करने के बाद अब मैं इसको एक उबाल आने दूँगी और फिर इसको बंद कर दूँगी। और हरा साग वैसे भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, तो हरी सब्जियों में तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर ये सब होता ही है। तो आजकल विंटर में इसको खूब हम लोग खा रहे हैं, हरा हरा साग। और बस साग मेरा अच्छा हो चुका है, और दूसरी साइड जो चावल है वो भी मेरे यहाँ पे मतलब बन के हो गए हैं तैयार। और अब मैं कर रही हूँ आसपास जो सामान फैला हुआ रहता है उसको समेट रही हूँ मैं, मतलब सही जगह पे लगा रही हूँ। जो चीज़ें मैंने ले रखी हैं नीचे, वहाँ पे उनको लगा दूँगी स्लैब पे। और बस यही तो होता है कि एक बार सामान को बिखारो फिर उसको लगाओ। खाना पकाते समय भी बहुत ज़्यादा सामान मतलब बिखर जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं फैलता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। बस उनको भी मैं यहाँ पे लगाती रह रही हूँ। और यहाँ पे जो साग है ये भी अपना एक उबाल दे चुका है, और अब इसके बाद मैं इसको ढक के कर दूँगी यहाँ पे बंद। तो बस अभी अभी हम लोगों का खाना पीना भी हो गया है। मैंने और तरुण ने तो आज पहले ही खा लिया था, टीना ने अपने बालों में पैक लगा के रखा हुआ था तो उसने अभी अभी खाया। और बाकी जो उस समय के बर्तन थे वो मैंने धो लिए थे, तरुण के अपने जो थे वो मैंने धो लिए। और टीना पड़ गई है, शोर मचा रही है टीना मचा रही है यहाँ पे शोर, क्योंकि टीना धो रही है आज बर्तन। आज नहीं, कभी कभी धो लेती है टीना, ऐसा नहीं है कि नहीं धोती है, मम्मी की दया मानती है मेरी बेटी। तो बस यही है कि मेरे को ना जुकाम लग गया था अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो हमने हलवा बनाया वो हमको भारी पड़ गया सच में भारी पड़ गया आज। वो इस वजह से भारी पड़ गया कि एक तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक पेपर पड़ा हुआ था, और जैसे ही मैंने उसके अंदर पानी ऐड किया तो एकदम से नाक के अंदर चली गई उसकी, वो टीना के भी गई और मेरे भी गई, हम दोनों की। घी भी बहुत था, घी बहुत था उसके। हाँ, घी उसमें बहुत ज़्यादा था। वो मतलब जब बन के तैयार हुआ तो बिल्कुल ऐसे घी नीचे वो ऊपर ऊपर निकलने लग गया। और मैंने सोचा पहले कि मतलब कम होगा इसके अंदर, ये तो मुझे पता है कि घी ज़्यादा है, ये तो मुझे पता था टीना की घी ज़्यादा है उसके अंदर ना। पर वो ये कि मैंने सोचा कि
क्या बोलते हैं उसे, कि थोड़ा सा मतलब और डालूंगी मैं इसमें घी तो अच्छा हो जाएगा ये। लेकिन जो एक्स्ट्रा मैंने डाला वो भी भारी पड़ गया, और जो ब्लैक पेपर था उसके अंदर वो भी भारी पड़ गया। घी का हलवा बन गया। हाँ, आटा कम है और मतलब घी ज़्यादा है, तो घी का आटा बोलेंगे हम, आटे का घी नहीं बोलेंगे। घी का वो बन गया हलवा आज बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से आज मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है, मतलब नोज प्रॉब्लम हो गई है मुझे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। और मेरी बेटी ने आज मम्मी की इतनी ज़्यादा हेल्प की है, आप देख सकते हैं। ये हेल्प होती रहती है, जब जब मम्मी की तबीयत खराब होती है तब तक मेरी बेटी यहाँ पे हेल्प क्या है, तो आना चाहिए। आना चाहिए। अच्छा, और टीना ने भी अपने वॉश कर लिए हैं, बाल अच्छे हो रहे हैं, सिल्की सिल्की हो रहे हैं हमारी बिटिया के बाल। और जाएंगी अभी छत के ऊपर जाना है। हाँ, छत के ऊपर जाना, और छत के ऊपर अभी मैं जाऊंगी बाद में, थोड़ा सा अपनी नोज में डाल देती हूँ नोजल स्प्रे, क्योंकि मेरे पास नोजल स्प्रे है, तो मैं उसको डाल के आधे घंटे के लिए रेस्ट कर लूँगी यहाँ पे। फिर उसके बाद उठेंगे, कपड़े लाएंगे, तय करेंगे, और फिर पियेंगे थोड़ी सी यहाँ पे चाय। तो चलिए पहले मैं अपनी नोज को दे देती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, और मैं ये वाली स्प्रे डालती हूँ अपनी नोज में। मैंने यहाँ पे रखे हुए रहते हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ना प्रॉब्लम हो जाती है नोज की, तो मेरे पास ये 2-2, 3-3 पड़े हुए हैं, मतलब ख़त्म होने वाला है, थोड़ा थोड़ा है इसमें रह गए। तो ये मैं अपने नोज में थोड़ा सा डाल लूँगी, और फिर थोड़ा रेस्ट करके आराम मिल जाएगा मुझे। तो बस किचन में आ गई हूँ मैं, और शाम का टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं। घड़ी मेरी इस साइड रहती है फ्रिज के ऊपर, तो इस वजह से मुझे मतलब बार बार ऐसे मोड़ के देखना पड़ता है। हाँ, 5 बज चुके हैं, और सचमुच में थोड़ी देर जब मैंने स्प्रे किया तो बहुत ज़्यादा मुझे आराम मिल जाता है इस चीज़ से। और ये सॉल भी, मतलब सॉल क्या, एक स्टॉल टाइप का है ये, खूब है ये गर्म सा। तो आज तो इस नाक की वजह से जब ये प्रॉब्लम मुझे हो जाती है तो मेरा सच मानिए सारा काम रुक जाता है, कुछ भी मैं नहीं कर पाती हूँ फिर। इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, और बस क्या करें, हमें ब्लॉग भी तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसमें डेली उस पर हमें ये बनाना ही पड़ेगा, एक दिन भी मतलब हम स्किप नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्लैक टी बना ली है, इसको पीऊँगी, थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाएगा। और अभी मेरे कपड़े भी छत के ऊपर हैं, वो भी मैं लेके आऊँगी, क्योंकि स्प्रे करने से पहले कुछ कपड़े मैं लेके आ गई थी जो कि सूखे हुए थे। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मतलब नहीं सूखे थे, उनको मैं अभी लेके आऊँगी। फ़िलहाल मैं पहले अपनी चाय पी लेती हूँ। लेकिन चाय, सच कहूँ तो मन मेरा अभी उन कपड़ों पे ही नहीं अटका हुआ है, तो चाय को मैं अभी फटाफट से अपनी ढक देती हूँ, और पहले मैं चलती हूँ छत के ऊपर, कि छत के ऊपर जो कपड़े हैं उनके क्या हाल है। तो चलिए आप भी मेरे साथ छत के ऊपर चलिए। तो बाहर आ गई हूँ मैं, और अब मैं जा रही हूँ सीढ़ियों के ऊपर छत के लिए। छत के ऊपर मेरी बेटी बैठी हुई है टीना, वो अभी तक मतलब धूप छिपने का इंतज़ार हो रहा है। टीनू, कपड़े सूख चुके हैं, और वैसे हो रहे हैं कपड़े ना, ठंडे ठंडे हो रहे, जैसे कुछ कुछ तो सूखे हुए हैं। और सनसेट भी इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, बहुत प्यारा लग रहा है। बाल मेरे थोड़ा सा अगर सिर खुला रहा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। ये देखिए सनसेट, पता नहीं यहाँ से दिख रहा है या नहीं दिख, कितना सुंदर